Hi friends, this is Dr. Rani and you are watching my channel Wellness with Dr. Rani। जैसे आप जानते हैं कि मैं प्रेगनेंसी सीरीज़ बना रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी से पहले आपने अपने आप को फिज़िकली एंड मेंटली तैयार करना है प्रेगनेंसी के लिए। आज हम बात करेंगे कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो जब आपको लास्ट पीरियड्स आए उसके बाद नेक्स्ट पीरियड आपको जब आपकी डेट मिस हो गई, आपके 4-5 दिन डेट से ऊपर चले गए हैं, तो आपको डाउट होना चाहिए कि मुझे प्रेगनेंसी हो गई है, क्योंकि आप प्रेगनेंसी की ट्राई तो कर ही रहे थे। तो उसका क्या एक सिंपल सा तरीका है, बाज़ार से आपको प्रेगनेंसी किट मिलती है, उसमें से आप जो आपका अर्ली मॉर्निंग यूरिन है सुबह का, उसमें से जो मिड स्ट्रीम का यूरिन है उसमें से 1-2 ड्रॉप्स उस पर डालेंगे स्लाइड पे, और अगर उस पर 2 लाइंस आ जाती हैं तो वो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। टू बी मोर श्योर ये जो टेस्ट है आप करोगे जब आपके 5 डेज़ पूरे हो गए हैं, लेकिन इसको आप रिपीट कर सकते हो आफ्टर 3-4 डेज़ मोर, ताकि आपको कंफर्म हो जाए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जब आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है हम कैसे काउंट करते हैं। आपकी जो लास्ट डेट है DLMP, डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जब आपको लास्ट पीरियड्स आए थे उसका जो फर्स्ट डे है उसको हम आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे मानकर चलते हैं, और तब से लेकर 12 वीक्स तक का जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं कि ये आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। क्योंकि आपके 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, इनको हम 3 हिस्सों में प्रेगनेंसी को बांटते हैं, 3-3 मंथ्स। ये आपके फर्स्ट 12 वीक्स हो गए। जब आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो आपको और क्या क्या सिम्टम्स अपने आप में, चेंजेस अपनी बॉडी में क्या नज़र आती हैं, मैं आपको बताऊंगी। कि सबसे पहले आपको लगता है आपको होता है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस से हमारा मतलब है कि सुबह जब आप उठते हो आपको लगता है कि या तो मेरा उल्टी आने का मन है, या कई बार आपको उल्टी आ भी जाती है, आप प्यूकिश फील करते हो, आपको नोजिया या वॉमिटिंग होती है। ये मॉर्निंग सिकनेस जो है, जिसका नाम ही मॉर्निंग है, वो मॉर्निंग में ज़्यादा होती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो ये अपने आप ठीक सही हो जाती है, और तब आप कुछ खा पी सकते हो। नंबर 2, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन, आपको लगता है कि मुझे आगे से ज़्यादा बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो साइन ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। नंबर 3, आपकी जो ब्रेस्ट है वो थोड़ी टेंडर होनी शुरू हो जाती है। टेंडर का मतलब है जब भी आप अपनी ब्रेस्ट को टच करते हो, थोड़ा प्रेस करते हो, तो आपको लगता है कि मुझे उसमें थोड़ी पेन महसूस हो रही है, क्योंकि जो ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। नंबर 4, आपको थोड़ी थकावट रह सकती है, फटीग रह सकती है। नंबर 5, आपको थोड़ी लेथार्जी, सुस्तीपन, कि मुझे लग रहा है कि मेरा कुछ करने को मन नहीं कर रहा। नंबर 6, आपको लगेगा कि शायद मैं जब भी उठती बैठती हूँ, चलती हूँ, तो मुझे कभी कभी चक्कर भी आ जाता है, आपको लग रहा है कि सब कुछ घूम रहा है। दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी। जब ये सारी चीज़ें हैं तो आप मान कर चलो कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है, और तब आप डिसाइड करोगे कि मैंने डॉक्टर को विज़िट करना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी एक विज़िट भी एनफ होती है डॉक्टर के पास, अगर आपका ये सारा कुछ सही चल रहा है। आपने अगर अपनी जो विज़िट है प्लान की है 7 to 8 वीक्स के अराउंड, तो उसमें आपके कुछ फ़ायदे हैं, क्योंकि 8 वीक्स पे आपका जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है वो हो जाता है। जब आप डॉक्टर के पास विज़िट करते हो, एक तो वो आपका अल्ट्रासाउंड करके आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म कर लेंगे। नंबर 2, वो आपको कुछ मेडिसिन लिख कर देंगे, उनमें से कुछ तो आपके सिम्टम्स के मुताबिक होंगी। अगर आपको उल्टी की शिकायत है या नोज़िया की शिकायत है, आपको गैस बनती है, आपको ब्लोटिंग होती है, तो उसकी मेडिसिन होगी। और उसके अलावा सिर्फ एक और मेडिसिन है जो आपको लिख कर दी जाती है, एंड दैट इज़ विटामिन B9 फॉलवाइट। सिर्फ वो आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में खाने के लिए दी जाती है। उसके अलावा आपको और कोई भी मेडिसिन कभी भी डॉक्टर के पूछे बिना नहीं खाना। आपको मेडिसिन डॉक्टर ने लिख कर दे दी, आपका अल्ट्रासाउंड हो गया। नंबर 3, आपको कुछ ज़रूरी टेस्ट हैं जो वो लिख कर दिए जाते हैं। ज़रूरी टेस्ट में आपका एक तो CBC आता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आपका HB देखा जाता है, आपकी TLC DLC देखी जाती हैं। नंबर 2 पे है आपका यूरिया एंड क्रिएटिनिन, वो टेस्ट किए जाते हैं। नंबर 3 आपकी
ब्लड शुगर टेस्ट की जाती है। नंबर 4 आपका थायराइड का टेस्ट किया जाता है। नंबर 5 आपका HIV एंड HCV एंड VDRL ये टेस्ट किए जाते हैं। और नंबर 6 आपका जो यूरिन है वो टेस्ट किया जाता है फॉर एल्ब्यूमिन एंड शुगर। ये जो टेस्ट है ये डॉक्टर की जिम्मेवारी है, आपको डॉक्टर ने लिख कर देने हैं, आपने सिर्फ करवाने हैं। सो इससे आपकी जो मेन टेस्ट है सारे हो जाते हैं और किसी बीमारी का जो डाउट है वो निकल जाता है। उसके अलावा आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है? नंबर 1 आपने अपनी एक्टिविटी जैसे है वैसे की वैसे रखनी है, कोई उसमें चेंज नहीं है। नंबर 2 आपने अपना रेस्ट रात को 8 घंटे की नींद, दिन में 1 घंटे का आराम ज़रूर करना है। नंबर 3 आपने हमेशा खुश रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। नंबर 4 आपने कोई भी मेडिसिन जैसे मैंने पहले बोला डॉक्टर से पूछे बिना नहीं लेना, एक्सेप्ट जो आपको डॉक्टर ने लिख कर दी है आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने। उसके अलावा आप कोई भी मेडिसिन कभी भी अपनी मर्ज़ी से नहीं खाओगे, क्योंकि किसी भी मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट होकर बेबी में डिफेक्ट पड़ने के चांसेस होते हैं। नंबर 5 आपने अपनी जो मूवमेंट्स है वो सडन मूवमेंट्स नहीं करनी, क्योंकि जब आप यंग होते हो आपको एकदम उठकर दौड़ने की आदत है, एकदम भागने की आदत है, तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हो, उसको थोड़ा सा आराम से करना है। करना सब कुछ है, कोई मना नहीं है। आपने अपने पैरों पे नहीं बैठना, क्योंकि उससे नीचे को प्रेशर पड़ता है तो आपको उससे प्रॉब्लम हो सकती है। आपने जो भी मूवमेंट करनी है वो आराम से करनी है। आपने अननेसेसरी ट्रैवल प्लान नहीं करना। फर्स्ट 3 मंथ्स में हम जहाँ तक हो सके हम ट्रैवल अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं ज़रूरी है जाना तो आप बाय ट्रेन जा सकते हो, बाय कार, ताकि आपको ज़्यादा जो है झटके ना लगे। आपकी जो बेबी है वो सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपका खाने पीने का हिसाब है, अगर आपको लगता है कि आपके गैस है, ब्लोटिंग है, आप कुछ तो उसके लिए मेडिसिन ले रहे हो, लेकिन आप अपने खाने पीने में भी थोड़ा सा उसमें चेंजेस ला सकते हो। आप अपना खाना पीना लाइट रख सकते हो, उसमें आप ज़्यादातर फ्रूट्स, सैलड्स एंड जूसेस, लस्सी, शिकंजवी, अकॉर्डिंग टू द वेदर आप कुछ भी ले सकते हो। और लाइट मील लेना है, ज़्यादा पेट भर कर नहीं खाना, ऑयली फूड नहीं खाना, बाहर का फूड नहीं खाना। जब भी आपने खाना है थोड़ा खाना है और लाइट खाना है, और 2 घंटे के बाद उसको रिपीट करना है। अगर आप 2-2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खाते रहोगे, एक तो आपकी ये जो नौजिया और गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है वो सही रहेगी, क्योंकि जो भी आपके अंदर एसिड बनता है वो न्यूट्रलाइज होता जाता है और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सो ये थोड़ी सी बातें हैं जिनका अगर आप ख्याल रखोगे तो आपका ये जो फर्स्ट 12 वीक्स हैं ये बड़े आराम से निकल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक विज़िट से आपका काम चल जाएगा। और फिर भी अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो, आप डॉक्टर के पास तो जा भी सकते हो, और मुझे तो आप हमेशा कमेंट्स में कभी भी पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपके सवाल मैं हमेशा लेती हूँ और मैं जवाब भी ज़रूर देती हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल वेलनेस विद डॉक्टर रानी। एंड टिल माई नेक्स्ट वीडियो, stay happy, stay blessed. Love you all. Take care. Bye bye.